औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 70 से। ये तकरीबन पेज नंबर 70 के स्टार्ट से ही है बेटा फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इल्म होता है बेटा ये ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और उनका इल्म माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने पानी में, ग्राउंड वाटर में और सरफेस वाटर में हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखे, उनमें वायरसेस भी देखे और बैक्टीरिया भी देखे कौन कौन से होते हैं। यह आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको पता हो कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म नुकसान दे सकते हैं और ये पानी पीने के काबिल है भी या नहीं है। तो फ्रेश वाटर में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं तो हम देखते हैं। तो उन बच्चों से गुजारिश है बेटा जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये हम पार्ट फर्स्ट फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो इस पिक्चर पे पहले गौर करना है बेटा। ये देखें जोन है, इसके मुख्तलिफ जोन है। जोन कहते हैं एरियाज़। देखें जहाँ किनारा होता है, ये मैं टच कर रहा हूँ यहाँ, ये देखें ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। टेरेस्ट्रियल कहते हैं ज़मीनी पौधे। ये फिर उसके बाद आ जाएगा, नीचे आएंगे तो ये लिटरल जोन है। यहाँ थोड़ी गहराई है पानी की ना, कुछ पौधे भी नीचे आप भी उगे हुए हैं, वो सतह पे भी आ गए हैं। ये इमर्ज्ड प्लांट हैं यहाँ पे, यानी कि इनकी जड़ें तो पानी में है, बाकी सारे ये ऊपर हैं। और ये जो हैं इनकी सारा तना भी नीचे है, ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, पौधा भी नीचे ही है, सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं ये, पौधा भी नीचे ही है, जड़ें भी नीचे ही हैं, पानी के नीचे हैं ये। तो ये सारे लिटरल जोन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगी ये लिम्नेटिक जोन, यानी कि ओपन वाटर है ये, यूफेटिक जोन भी कहते हैं इसको। ये देखें ये सारा जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये सारा वाटर है बेटा, यहाँ पर कोई पौधा नहीं है। और ये बेंथेटिक जोन है, यहाँ पर ये देखें पानी से नीचे, और ये जो नीचे वाली मिट्टी है ये कौन सी है? बेंथेटिक जोन। ये थोड़े से जोन्स आपने देखने हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाएंगे जिसके डिटेल हम अभी पढ़ते हैं आगे चल के। तो सबसे पहले कौन सा आ गया? द लिटरल जोन। ये देखें द लिटरल जोन है ये वाला जो मैं टच कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारा ये नीचे लिटरल जोन है। ये इस तीर से लेके यहाँ से और यहाँ तक इसके नीचे का जो इलाका सारा ये कौन सा है? लिटरल जोन है। तो इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाएंगे ये हम देखते हैं। अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म लिव इन फ्रेश वाटर। बहुत इकसाम के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। द रीजन ऑफ वाटर बॉडी नियर द शोर लाइन इज़ वेल लाइटेड, शैलो एंड वार्मर देन अदर रीजन्स ऑफ द वाटर। बहुत प्यारी बात की है, कहता द रीजन वो इलाका ऑफ वाटर पानी का, वाटर बॉडी का, नियर द शोर लाइन जो किनारे के करीब होता है, इज़ वेल लाइटेड बहुत अच्छे से इसमें रोशनी होती है, शैलो कम गहरा होता है बेटा, एंड वार्मर और गर्म होता है, देन अदर रीजन्स दूसरे इलाकों से ऑफ वाटर पानी के। तो वो इलाका जो किनारे करीब होगा फुल रोशनी होगी, कम गहरा होगा और गर्म होगा। फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड बैक्टीरिया दैट यूज़ लाइट एज एनर्जी। वो फोटोसिंथेटिक एल्गी और बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक कहते हैं बेटा जो सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक। और एल्गी और बैक्टीरिया आपको पता ही है बेटा जो रोशनी को एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं। थ्राइव इन दिस जोन, इस इलाके में रहते हैं। थ्राइव का मतलब क्या है? रहना। तो इस इलाके में पाए जाएंगे। कौन से पाए जाएंगे? एल्गी और बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ये मारूजी बन सकती है कि लिटरल जोन में कौन से पाए जाते हैं, आपने बताना है। फोटोसिंथेटिक एल्गी और बैक्टीरिया यहाँ पर पाए जाते हैं जो रोशनी को अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाएगा बेटा लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन मैंने ऊपर पहले भी दिखा दिया है। ये लिम्नेटिक जोन है, ये गहरा है, काफ़ी गहरा है। ये इस तीर से लेके और ये किनारे तक ये सारा का सारा कौन सा लिम्नेटिक जोन है। फर्दर अवे फ्राम द शोर लाइन, शोर इज़ कहता है मज़ीद थोड़ा सा किनारे से दूर जाएं। द फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स आल्सो लिव हेयर। यहाँ पर भी फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स तकरीबन रहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रोशनी पड़ती है। एज़ द वाटर डीपन्स, क्योंकि यहाँ पानी गहरा होता जाता है। टम्परेचर बिकम्स कोल्डर, और टम्परेचर जो है ठंडा होता जाता है। एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एंड लाइट इन द वाटर डिक्रीज, और ऑक्सीजन की जो मकदार है
और रोशनी जो है वो कम होती जाती है। नाउ माइक्रोब्स दैट रिक्वायर ऑक्सीजन डू नॉट थ्राइव। जो माइक्रोब्स जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकते। इंस्टेड इसके अलावा पर्पल एंड ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया विच कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन डोमिनेट। पर्पल रंग के और हरे रंग के जो सल्फ़र बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के बगैर भी अपनी नशोनुमा कर सकते हैं वो डोमिनेट होते हैं, वो गालिब होते हैं यहाँ पे। ये बड़ी प्यारी बात की है कि लिम्नेटिक जोन में कौन से होंगे, आपने बताना है पर्पल और ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया यहाँ पे ज़्यादा होंगे। और वो पूछ ले ग्रीन और सल्फ़र बैक्टीरिया तो आपने बताना ये ऑक्सीजन के बगैर भी ग्रो कर सकते हैं। डोमिनेट का मतलब होता है गालिब होना। तो बेटा यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बात वाज़े करता जाऊँ, ऐसे कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ज़िंदा रहते हैं, उनको कहते हैं बेटा एरोबिक। और जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एनएरोबिक। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एन एरोबिक ज़िंदा रह सकते हैं, यानी जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ज़िंदा रह सकते हों। फिर आ जाएगा बेटा बेंथेटिक जोन। बेंथेटिक जोन मैंने दिखाया था ऊपर, फिर मैं दिखा देता हूँ। ये बेंथेटिक जोन है, ये पानी के नीचे जो ये मिट्टी है ये कौन सी है, बेंथेटिक जोन है। यहाँ पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। फाइनली आखिरकार एट द बॉटम पैंदे में ऑफ फ्रेश वाटर के फ्यू माइक्रोब सर्वाइव। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ज़िंदा रह सकते हैं। बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी रह सकते हैं और सूरज की गैर मौजूदगी में भी रह सकते हैं। सच एज मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जैसा कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं थ्राइव, वो यहाँ पे रहते हैं। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वो हैं बेटा जो मीथेन गैस खारिज करते हैं। जो मीथेन गैस ये है जो आप घरों में यूज़ करते हैं, ये जलाते हैं, जो ये मीथेन गैस है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो हम ये गोबर की गैस बनाते हैं ना घरों में, वो हमने लगा रखे हैं बायोगैस प्लांट। तो ये वही बैक्टीरिया हैं, क्योंकि हमने वो देखो बायोगैस प्लांट जो हम बनाते हैं, एक तो उसको मुकम्मल ढक देते हैं, बिल्कुल अंधेरा, रोशनी भी नहीं जाती, और दूसरा उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जा रही होती। तो ये एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये जब ज़िंदा रहते हैं और अपनी मतलब सांस लेते हैं तो ये मीथेन पैदा करते हैं, और मीथेन गैस ही आपकी जलती है। तो ये आपके नॉलेज में मैंने इजाफा कर दिया। तो यहाँ पे अक्सर औक़ात जो है वो गैस जो है वो निकलती है बेंथेटिक जोन से निकलती है। वो जो खुदाई करके निकालते हैं ना, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ने वो गैस इतनी बना रखी होती है कि वो इकट्ठी हो चुकी होती है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया यहाँ बेंथेटिक जोन में रहते हैं। फिर आ जाएगा साल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी। साल्ट वाटर कहते हैं बेटा नमकीन पानियों की माइक्रोबायोलॉजी। नमकीन पानी कौन से होते हैं, समुद्री पानी। ठीक है, साल्ट उसको कहते हैं, नमक को बेटा। ये हम देखते हैं ये कितना है। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आगे चल के जो है हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। साल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।